To succeed in life, you need two things, ignorance and confidence. अगर आपको जीवन में सफल होना है तो दो बातों का ध्यान हमेशा रखना है। पहली, इग्नोरेंस। आपको जीवन में उन लोगों को नज़रअंदाज करना है जो आपका कीमती समय खराब करते हैं और आपकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। दूसरा, कॉन्फिडेंस। जो भी सपना आपका है उसको पूरा करने के लिए खुद पे कॉन्फिडेंस, भरोसा होना चाहिए और फिर देखना आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। गुड मॉर्निंग, मैं विनय स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना। उसके बाद आप भी सेकंड्स में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकाल लेंगे। लेकिन बस शर्त एक है कि आपको 1 से 40 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। और इसके लिए उम्मीद है आपने पिछली वीडियो देखी होगी और स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको ज़रूर देखिए। आप में से शायद बहुत लोग वर्गमूल निकालना जानते भी होंगे क्योंकि सब ने अपने स्कूल टाइम में इसे सीखा हुआ है। मान लीजिए हमें वर्गमूल निकालना है 36 का, तो 36 और ये वर्गमूल का साइन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 36 और इसके गुणनखंड करते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 नवा 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। अब क्या करते हैं, इसमें से 2 के पेयर बनाते हैं और हर पेयर से एक डिजिट हम ले लेते हैं। 2 तिहाई 6, मतलब 36 का वर्गमूल आ गया हमारा 6। तो वर्गमूल 36 आ गया हमारा 6। और हम जानते हैं कि 6 का स्क्वायर होता है 36। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं सेकंड्स में स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना। आप सब जानते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब आप देखिए 5 कब आएगा, जब भी किसी संख्या का हम स्क्वायर करें और उसका यूनिट डिजिट 5 हो तब ही केवल 5 आएगा। आप 25 का स्क्वायर करके देख लीजिए। 25 का स्क्वायर 625, जब 5 होगा तभी यूनिट डिजिट 5 आएगा। आप 35 का स्क्वायर देख लीजिए। 35 का स्क्वायर 12 25, उसमें भी लास्ट में 5 आएगा। इसी तरह 6 आने की 2 संभावनाएं, जब नंबर का यूनिट डिजिट 4 या 6 होगा। कोई भी नंबर ले लो आप। 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर 1156। यूनिट डिजिट अगर 4 हुआ तो आंसर हमेशा 6 आएगा। और 46 का स्क्वायर 21 16, यूनिट डिजिट जब 6 होगा तो आंसर हमेशा 6 ही आएगा। इसी तरह 9 आने के केवल 2 केस, जब यूनिट डिजिट 3 होगा या 7 होगा। सेम ऐसे ही 4 आने के 2 केसेस, जब यूनिट डिजिट 2 होगा या 8 होगा। और लास्ट में 1 आने के भी केवल 2 केसेस हैं, जब यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा या 9 होगा। आप दूसरा नंबर ले लीजिए, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो आंसर भी 1 आएगा। और 19 का स्क्वायर 361, जब भी यूनिट प्लेस पे 9 होगा, यूनिट प्लेस पे आंसर में हमेशा 1 आएगा। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर है और समझ में आया होगा। 5 आने के 1 चांस, 6 आने के 2 चांस, 9 आने के 2 चांस, 4 आने के भी 2 चांस
और 1 आने के भी 2 चांस, और 0 सिर्फ 0 से। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालें, उसके यूनिट प्लेस पे क्या 1 से लेकर 9 तक ऐसा कोई अंक है जो नहीं नजर आ रहा है? 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, और 10 का 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालें तो उसके यूनिट प्लेस पे कभी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। अब आप एक चीज और देखिए, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें और उसका यूनिट डिजिट 5 हो तो लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा। कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 हो, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालें तो लास्ट में हमेशा 4 या 6 आएगा। ऐसा कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 हो और उसका स्क्वायर रूट निकालें तो लास्ट में या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। फिर कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 4 हो और उसका स्क्वायर रूट हम निकालें तो लास्ट में या तो 2 आएगा और या तो 8 आएगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है और उसका स्क्वायर रूट हम निकालें तो लास्ट में या तो 1 आएगा और या फिर 9 आएगा। और अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है और उसका स्क्वायर रूट हम निकालें तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। पहला एग्जाम्पल, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 324 का। क्या करना है, सबसे पहले हमें लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बना लेना है। फिर उसके बाद भी हमें सिर्फ इस यूनिट डिजिट नंबर से मतलब है, मतलब हमें सिर्फ 4 से मतलब है। उसके बाद हमें देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर यूनिट प्लेस पर 4 आने की क्या क्या केसेस हैं। तो हमने अभी देखा था कि स्क्वायर रूट के अंदर 4 आने के केवल 2 केस हैं, या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है 2 या 8। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा इस 3 से। हमें देखना है कि इस 3 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, जो कि ज़्यादा हो गया। तो इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1, तो हमें यहाँ पर भी 1 लिख लेना है और यहाँ पर भी 1 लिख लेना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 324 का वर्गमूल 12 होता है या फिर 18 होता है? उसके लिए क्या करना है, इस 1 के आगे आपको इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर आया हमारा 2। अब लास्ट में सिर्फ हमें इतना देखना है कि यहाँ पे जो ये नंबर था वो इस 2 से छोटा है या बड़ा है। क्योंकि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है तो हमारा आंसर भी बड़ा वाला होगा, और अगर यहाँ पर नंबर छोटा होता तो हमारा आंसर छोटा वाला होता। इसलिए 324 का वर्गमूल हो गया 18। हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया हो, 2-3 एग्जाम्पल तक ध्यान से देखिए, उसके बाद आप मुझसे पहले स्क्वायर रूट निकाल देंगे। एग्जाम्पल 2, 529 का स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे और उसमें से भी हमें सिर्फ 9 से मतलब है। अब हमें देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर 9 आने के क्या केस हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर 9 आने के 2 केस हैं, या तो यूनिट प्लेस पे 3 होगा या तो यूनिट प्लेस पे 7 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 या फिर 7। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ सकता है और यहाँ पे क्या आएगा। तो ये पता चलेगा हमें 5 से। अब 5 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 2 का स्क्वायर 4, तो हमें यहाँ पे लिखना है 2 और यहाँ पे भी हमें लिखना है 2। अब पता करना है कि 529 का वर्गमूल 23 होता है या फिर 27 होता है। तो क्या करेंगे,
हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके आगे वाले नंबर से, तो 2 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया 6। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे जो ये नंबर था 5, ये इस 6 से छोटा है या बड़ा है। क्योंकि ये 5 इस 6 से छोटा है तो हमारा आंसर भी आएगा छोटा वाला, दैट इज 23। मतलब 529 का वर्गमूल होता है 23। उम्मीद है इस बार थोड़ा और क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 3। 1225 का स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे और हमें देखना है कि यहाँ पे 5 कब आएगा। 5 आने का केवल एक केस है, जब यूनिट प्लेस पे 5 हो, तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक बार 5 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा वो हमें पता चलेगा इस नंबर से। 12 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है 3 का स्क्वायर 9 का 3। और चूंकि हमारे पास केवल यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1936 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट का पेयर। अब हमें देखना है कि 6 आने के क्या केस है। 6 आने के सिर्फ 2 केस हैं, या तो यूनिट प्लेस पे 4 हो या तो यूनिट प्लेस पे 6 हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 4 और यहाँ पे लिख लेना है 6। अब हमें देखना है यहाँ पर क्या आ सकता है। तो यहाँ पर आने के लिए हमें चेक करना है 19 को। 19 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 4 का स्क्वायर का 16, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 4। अब हमें पता लगाना है कि हमारा नंबर 44 होगा या 46 होगा। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके आगे वाले नंबर से और आ गया हमारा 20। अब चूंकि 19 20 से छोटा है, इसलिए हमारा आंसर भी छोटा वाला होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। 8281 का स्क्वायर रूट। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, देखिए वर्बली आपका आंसर आएगा। क्या करना है, सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाना है और उसमें भी यूनिट डिजिट हमें देखना है। 1 आने के केवल 2 केस हैं। कब, जब या तो 1 होगा यूनिट प्लेस पे या तो 9 होगा। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है सबसे पहले 1 और 9। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये हमें 82 से पता चलेगा। तो 82 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9 का स्क्वायर होता है 81। तो यहाँ पे हमें लिखना है 9 और यहाँ पे भी हमें लिखना है 9। अब क्या करना है, इस 9 को हमको उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 की गुणा 10 से करेंगे, कितना आएगा 90। अब चूंकि ये नंबर 82 इस 90 से छोटा है, तो हमारा आंसर भी छोटा वाला होगा, दैट इज 91। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे और उसमें भी हमें सिर्फ 1 देखना है। 1 आने के 2 केस हमने अभी देखे, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो यहाँ पे लिखना है 1 या फिर 9। अब यहाँ पे क्या आएगा ये हमें पता चलेगा 123 से। अब 123 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है ये पता लगाना है। तो हम जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। हमने कहा था इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 121 जो बनता है 11 से, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना है 11 और यहाँ पर भी लिखना है 11। अब हमें पता लगाना है कि ये नंबर हमारा आंसर होगा या ये नंबर हमारा आंसर होगा। तो क्या करेंगे, 11 को उसके अगले वाले नंबर से गुणा करेंगे। तो 11 को अगले नंबर से गुणा करेंगे 132। ये ट्रिक मैंने आपको सिखाई है। 2 और फिर इन दोनों का सम 3 और लास्ट में 1, तो आंसर आ गया 132। अब चूंकि ये 123 इस 132 से छोटा है, तो हमारा आंसर होगा छोटा वाला, दैट इज 111। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। 357 2 1 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट का पेयर और हमें देखना है ये 1 कैसे आएगा। तो 1 आने के 2 केसेस लगातार हम देख रहे हैं, या तो यहाँ पे 1 आएगा या तो यहाँ पे 9 आएगा। उसके बाद
यहाँ पे क्या आएगा ये पता करने के लिए हमें जाना होगा 357 के पास। अब 357 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें पता लगाना है। देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये 400 से तो छोटा है और हमें इससे भी पहले जाना है। 19 का स्क्वायर 361, उससे भी छोटा है। इसका मतलब इससे पहले का स्क्वायर परफेक्ट होता है 18 का स्क्वायर, जो होता है 324। हमें इस नंबर से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ ये नंबर चाहिए। हमें यहाँ पे लिख लेना है 18 और यहाँ पे भी लिख लेना है 18। अब हमें पता लगाना है 181 हमारा आंसर होगा या 189। उसके लिए क्या करेंगे, 18 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 324 और उसमें एक बार 18 जोड़ देना है। तो 8 4 12, 2 1 3 1 4 और 3, आंसर आया 342। अब हमें पता लगाना है ये 357 इस 342 से छोटा है या बड़ा। चूंकि ये 357 बड़ा है इसलिए हमारा आंसर भी बड़ा वाला आएगा। हमारा आंसर आएगा 189। नेक्स्ट एग्जांपल 8 5 5 6 9 6। इसका स्क्वायर रूट बताइए आप लोग। सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट का पेयर और उसमें से भी हमें 6 देखना है। तो 6 आने के 2 केस, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा ये हमें पता चलेगा इस 556 से। अब हमें देखना है 556 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें कम से कम 1 से 40 तक के वर्ग याद होने ही चाहिए। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 23 का स्क्वायर होता है 529। चूंकि 576 इससे ज़्यादा है तो हमें कम वाला नंबर लेना है, इसलिए हमें यहाँ पे 23 लिखना है। तो ये हो गया 234 और ये हो गया 236। अब हमें पता करना है आंसर हमारा 234 होगा या 236 होगा। तो क्या करेंगे, इस 23 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 की 23 से गुणा करते हैं 529 और उसमें हम 23 जोड़ देंगे। तो 529 प्लस 23, 9 3 12, 2 2 4 और 5 और ये 5 आ गया 552। अब चूंकि ये 556 इस 552 से बड़ा है इसलिए हमारा आंसर भी आएगा बड़ा वाला, जो है 236। नेक्स्ट एग्जांपल 9 9 9 8 5 6। लास्ट के 2 डिजिट 56 और 6 आने के 2 केस, या तो 4 होगा तब आएगा 6 और या फिर 6 होगा तब आएगा 6। अब यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा ये पता करने के लिए हमें जाना होगा 998 के पास। अब 998 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, सबको पता है 30 के स्क्वायर होता है 900, जो कि इससे छोटा है। आगे देखते हैं 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर होता है 961, ये भी इससे छोटा है। तो और आगे चलते हैं 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर होता है 1024, जो इससे ज़्यादा है, इसलिए हमें ये वाला नंबर लेना है। तो यहाँ पे आएगा हमारा 31 और यहाँ पर भी आएगा हमारा 31। अब पता करना है आंसर 314 है या 316 है। तो क्या करेंगे, हम 31 को 32 से गुणा करेंगे। तो 31 का स्क्वायर होता है 961 और उसमें 31 एक बार जोड़ देंगे। तो 2 6 3 9 और 9। अब हमें देखना है ये 998 इस 992 से छोटा है या बड़ा। आप देख रहे हैं कि 998 इस 992 से बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर भी बड़ा वाला आएगा। तो 99,856 का वर्गमूल हो गया 316। एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग नोट कर लीजिए, 316 तक का जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो 5 डिजिट तक जाएगा, और इसके आगे जैसे ही हम 317 का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका आंसर 6 डिजिट में आता है। इसलिए 6 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना हम लोग फिर कभी सीखेंगे। तो स्क्वायर रूट में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब आपका काम है
अगर आपको 1 से 40 तक के स्क्वायर याद नहीं है तो 1 से 40 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए और वर्गमूल निकालने की ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ्स हमारा अच्छा होगा। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।